नमस्कार दोस्तों, गुरु मंत्रा एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने मैथ सीरीज के छठे वीडियो में हैं और आज के वीडियो में हम लोग कुछ कोणों को जानने की कोशिश करेंगे, उनके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज को, कोणों के प्रकारों को जानने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं सारी जानकारियों के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग इसके पहले वीडियो में 5वें लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि एक षटभुज में प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होता है। तो षटभुज हमें पता है कि षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं। षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं। षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं और हमने यह भी देखा था कि किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण हमेशा 360 बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री का होता है। तो मैं यहां पे पहला पॉइंट लिख लेता हूं। बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है किसी भी बहुभुज में। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किसी भी बहुभुज में बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही रहेगा, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो या पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, कोई भी हो, उसमें बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री रहेगा। और हमने यह भी देखा था, दूसरा पॉइंट अगर मैं नोट करूं तो हमने यह भी देखा था कि किसी भी बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी उसको बताने के लिए हमें 360 में से प्रत्येक कोण को डिवाइड कर लेना है। यह हमारा फॉर्मूला था भुजाएं कैलकुलेट करने के लिए। मान लीजिए प्रत्येक कोण को कैलकुलेट करना है तो भुजा को नीचे रख देंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, प्रत्येक कोण को कैलकुलेट करना है। तो इसमें हमें प्रत्येक कोण निकालना था। तो प्रत्येक कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को चेंज करेंगे। जब हम देखते हैं कि यहां पे तिर्यक गुणा होता है तो प्रत्येक कोण इधर जाएगा तो भुजा इधर आ जाएगी। तो क्या करेंगे, 360 बटे भुजा नीचे आ जाएगी। इस फॉर्मूले में प्रत्येक कोण अगर इधर जाएगा तो भुजा क्या होगी, नीचे आ जाएगी। तो अगर इसी सॉल्यूशन से सॉल्व करें तो क्या होगा, 360 और षटभुज में भुजाएं कितनी होती हैं, ये बनाने की जरूरत नहीं है हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। षटभुज में भुजाएं कितनी होती हैं, 6 होती हैं। तो अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 60। यानी कि इसकी प्रत्येक भुजा, प्रत्येक बाह्य कोण जो होगा ना, प्रत्येक बाह्य कोण जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। तो ये रहा हमारे कल के क्वेश्चन का आंसर। आज जिस हम चीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कोण। कोण को थोड़ा आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। कोण क्या होता है, कोई भी लाइन, मान लीजिए इसको O लिख दे, इसको A लिख दे, इसको B लिख दे। तो इस डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2 लाइनें हैं, 2 रेखाएं हैं। एक रेखा है हमारा OA और एक रेखा है हमारा OB। तो जब 2 रेखाएं एक दूसरे पे झुकी होती हैं, जब 2 रेखाएं एक दूसरे पे झुकी हैं, जैसे मान लीजिए ये रेखा है एक दूसरे पे झुका है, तो जब 2 रेखाएं एक दूसरे पे झुकी होती हैं तो उनके जो झुकाव है ना, उनका जो झुकाव का नाप है कि कितना झुका है, उस झुकाव का नाप को हम लोग कोण कहते हैं। उस झुकाव के नाप को हम लोग कोण कहते हैं। इस कोण को हम लोग 2-3 चीजों से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले मैंने लिख दिया थीटा। ये जो फिगर है, अगर ऐसे लिख के हम बीच से ऐसे काट दें तो इसको कहते हैं हम लोग थीटा। ठीक है, अगर ऐसे लिख दें तो इसको हम लोग कहेंगे अल्फा, और अगर इसको लिख दें, ऐसे कर दें तो इसको हम लोग कहेंगे गामा।
अल्फा, गामा और थीटा से हम लोग कोण को डिनोट करते हैं। अल्फा भी लिख दे रहा हूं, यहां पे गामा भी लिख दे रहा हूं। तो ये तीन चीजें कोणों को डिनोट करती हैं। कोण को कैसे लिखा जाता है ये भी हम लोगों ने देख लिया था कि मान लीजिए इस कोण को मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा एंगल AOB, और ये जो जिस कोण को हमें लिखा ना वो हम लोग बीच में लिखते हैं। जिस कोण को हमें एक्चुअली में लिखना होता है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं, या हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि एंगल O। तो ये हमने कोण के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में सीख लिया। ये कोण का शीर्ष होता है, जैसे O है ना, ये क्या होगा, कोण का शीर्ष होगा, और जो OA और OB है ये क्या होंगी, भुजा। और ये जो बना है, जितना झुकाव है उसको हम लोग कहेंगे कोण। अब कोण के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। ये हमने बना लिया कोण। अब मैं कोण को लिखता हूं दो पार्ट में। एक हमने बना लिया धनात्मक कोण, धनात्मक कोण, और एक हमने बना लिया ऋणात्मक कोण। इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एंगल, और इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव एंगल। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव एंगल और ये हो गया हमारा नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या होता है? पॉजिटिव एंगल जब एक रेखा पर दूसरी रेखा एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में मूव करे, यानी कि ये कैसे मूव कर रही है, इस दिशा में, और घड़ी हमेशा हमेशा इस साइड में मूव करती है, ऐसे। तो घड़ी हमेशा ऐसे मूव करती है, और घड़ी के विपरीत दिशा में जब कोण मूव करे, ये मान लीजिए लाइन, दो लाइनें ऐसी हैं, अब जब कोण ऐसे मूव करना स्टार्ट करे, यानी कि कोण जो है वो इस दिशा में, अगर ये मान लीजिए ये है, तो कोण अगर इस दिशा में मूव करना स्टार्ट करे, रेखाएं जो है इस दिशा में मूव करना स्टार्ट करें, तो इसको हम लोग कहेंगे धनात्मक कोण। तो क्या कहेंगे? धनात्मक कोण, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, या इसको हम लोग कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो घड़ी ऐसे मूव करती है, और जब कोण इस साइड से मूव करने लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं धनात्मक कोण। अगर अब इस साइड अगर चले हम, तो ये लाइन है, और कोण अगर इस साइड मूव करने लगे, यानी कि घड़ी की दिशा में मूव करने लगे, तो उसको हम लोग कहेंगे ऋणात्मक कोण। यानी कि अगर एक लाइन है, ये मान लीजिए लाइन है, ये लाइन अगर इस साइड से मूव करना स्टार्ट करे ऐसे, तो इसको हम लोग कहेंगे धनात्मक कोण, और ये लाइन अगर इस साइड से मूव करना स्टार्ट करे तो इसको हम लोग कहेंगे ऋणात्मक कोण। यानी कि अगर लाइन, यही लाइन अगर इधर मूव कर रही है, यहां से मूव करके यहां गई, तो इसको हम लोग कहेंगे धनात्मक कोण। धनात्मक, मैं निशान बना देता हूं, धनात्मक, ठीक है। और अगर यही इस साइड मूव करे तो इसको हम लोग कहेंगे ऋणात्मक कोण, ठीक है। तो एक ही कोण में हमने दोनों चीजों को समझ लिया। तो ये होता है धनात्मक कोण और ये होता है ऋणात्मक कोण। इसका मूवमेंट जो है वो कैसा होता है, ऐसा होता है, और इसका मूवमेंट ऐसा होता है, घड़ी की सुई की दिशा में। मैं लिख दूं यहां पे, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में मूवमेंट हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे ऋणात्मक कोण। और घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे
धनात्मक कोण। अब कोणों को एंगल के हिसाब से हमने कुछ बांटा है। कोणों को हमने एंगल के हिसाब से बांट दिया है। कोणों को हमने कितने डिग्री का कितना झुकाव है, उस झुकाव के हिसाब से हमने कोण को बांट दिया है। तो हमारा पहला कोण हो जाएगा, मैं डिवाइड करने की कोशिश यहीं पे करता हूं। हमारा पहला कोण हो जाएगा शून्य कोण। हमारा पहला कोण हो गया शून्य कोण। दूसरे कोण की अगर मैं बात करूं तो दूसरा कोण हो जाएगा हमारा न्यून कोण। दूसरा कोण हो जाएगा हमारा कौन सा कोण? न्यून कोण। तीसरे कोण की अगर मैं बात करूं तो तीसरा कोण हमारा हो जाएगा समकोण। तीसरा कोण हमारा हो जाएगा समकोण। चौथे कोण की मैं बात करूं अगर, तो चौथा कोण हमारा हो जाएगा अधिक कोण। पांचवें कोण की मैं बात करूं तो पांचवा कोण हो जाएगा हमारा सरल रेखीय कोण। सरल रेखीय कोण। छठे कोण की अगर मैं बात करूं तो यह हो जाएगा हमारा वृहत कोण। सातवें कोण की अगर मैं बात करूं तो यह हमारा हो जाएगा पूर्ण कोण। ये हमने लाइनों को कैसे मूव कर रहे, कितने कितने एंगल पे मूव कर रही है, उस हिसाब से हमने बनाया है। तो पहले अगर मैं शून्य कोण को वो परिभाषित करूं तो शून्य कोण क्या हो जाएगा? शून्य कोण हमारा हो जाएगा जिस कोण की वैल्यू जिस कोण का माप 0 डिग्री हो। 0 डिग्री हो। अब इसका एग्जाम्पल भी एक बार देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैं और ये, तो दोनों लाइन अगर यहीं पे हो, जैसे मान लीजिए ये दोनों लाइनें हैं, दोनों लाइन अगर सटी हुई हो यानी कि 0 डिग्री का कोण बना रही हो, तो उसको हम लोग कहेंगे शून्य कोण। अगर दोनों लाइनें आपस में जुड़ी हुई हो, आपस में सटी हुई हो, एक भी ना उठी, थोड़ा सा भी ना उठी हो, तो उसको हम लोग कहेंगे शून्य कोण। शून्य कोण हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोण जो है वो 0 डिग्री का बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं शून्य कोण। न्यून कोण हम किसको कहते हैं? अगर कोण 90 डिग्री से कम बन रहा है और 0 डिग्री से ज्यादा बन रहा है, यानी कि कोण जो है वो 90 डिग्री से कम है। कोण जो है वो 90 डिग्री से कम है। हम लोग इस वाले एंगल को हम लोग वो जैसे दिखाते हैं, तो जिधर जुड़ा हुआ पार्ट होता है, जिधर शीर्ष होता है, उधर कम वाला पार्ट होता है, ठीक है, उधर कम होता है, और जिधर बड़ा खुला होता है वो ज्यादा होता है। तो अगर इसमें देखें तो 90 की तरफ खुला, यानी कि कोण जो है वो 90 जो है वो कोण से ज्यादा होगा, यानी कोण जो है वो 90 से कम होगा। इधर अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट जो है हमें कम दिखाता है, तो कोण जो है वो 90 से कम होगा, और कोण जो है वो 0 से ज्यादा होगा। यानी कोई ऐसा कोण जो 90 से कम हो, 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज्यादा हो, ऐसे कोण को हम लोग कहते हैं न्यून कोण। मैं यहां पे बना दे रहा हूं न्यून कोण। मान लीजिए ये कोण 45 डिग्री का है, तो ये 90 से कम है 45 और 0 से ज्यादा है, इसलिए ये कोण जो होगा वो न्यून कोण होगा। चलिए, तीसरा हमारा कोण है समकोण। कौन सा कोण? तीसरा हमारा कोण है समकोण। जिस कोण का माप इक्वल टू 90 डिग्री के हो जाए, एग्जैक्ट 90 डिग्री के बराबर हो जाए, उस कोण को हम लोग कहेंगे समकोण। उस कोण को हम लोग कहेंगे
समकोण। इसको मैं अगर बनाऊं तो ऐसे बना दूंगा, त्रिकोण ऐसे बन गया। अधिक कोण, अधिक कोण, अगर कोण की वैल्यू, कोण जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो, कोण जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। अगर कोण हमारा 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो तो उसको हम लोग कहेंगे अधिक कोण। मान लीजिए ये 120 डिग्री है, तो ये 90 से अधिक है और 180 से कम है, तो इसको हम लोग कहेंगे अधिक कोण। सरल रेखीय कोण, यानी कि अगर ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन यहां से होकर ये सीधा लाइन बना ले, ये वाली लाइन जो है यहां से उठते हुए ये सीधा लाइन बना ले, तो उसको हम लोग कहेंगे सरल रेखीय कोण। इसको हम लोग सरल रेखीय कोण इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये डिजाइन बनता है, जो ये आकार बनता है, वो एक सरल रेखा का आकार बन जाता है। तो अगर कोण की वैल्यू, इसमें कोण का माप कितना होता है, कोण का माप इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे अगर मैं बनाने की कोशिश करूं यहां पे, यानी कि ये लाइन जो है यहां से, ये लाइन यहां से घूमते 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 यहां पे पूरा इधर शिफ्ट हो गई है, तो ये हो जाएगा सरल रेखीय कोण। अगर मैं बात करूं वृहत कोण की, तो कोण क्या होगा, कोण क्या होगा 180 डिग्री से ज्यादा होगा, 180 डिग्री से ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे वृहत कोण। ये कोण हम लोग इधर से नाप रहे हैं, ये लाइन जो है वो ऐसे घूम के फिर ऐसे गई है, ना कि हम लोग इधर से, एक कोण इधर से भी नाप सकते हैं हम लोग, लेकिन इसको नहीं नाप रहे हैं, हम लोग इस वाले को नाप रहे हैं, तो ये 180 से ज्यादा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं वृहत कोण। क्या कहते हैं, वृहत कोण। और अगला है हमारा पूर्ण कोण। जब ये लाइन ऐसे पूरी घूमते हुए फिर से उसी लाइन पे चली जाए, जब ये लाइन फिर से, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे बनाऊं और ये लाइन यहां से घूमते 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 फिर से यहीं पे चली जाए, तो इस वाला और ये वाला आकार आप सेम देख रहे होंगे, लेकिन इसका एंगल यहां से नपा है और इसका एंगल ऐसे घूमते 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 ये यहां पे पूरा हो गया है। तो इसका जो हो जाएगा वो हमारा, इसको हम लोग कहेंगे पूर्ण कोण, क्योंकि ये अपना कोण जो है वो पूर्ण कर चुका है। कोण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री। कोण की वैल्यू 360 डिग्री हो जाएगी, इसको हम लोग कहेंगे पूर्ण कोण। ठीक है। अगर हम इसको इंग्लिश में देखना चाहें तो इसको हम लोग कहेंगे जीरो एंगल। इसको हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल। इसको हम लोग कहेंगे राइट एंगल। इसको हम लोग कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेट एंगल। इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। और इसको हम लोग कहेंगे कंप्लीट एंगल। ठीक है। तो जीरो एंगल क्या होता है, जिस एंगल की वैल्यू जीरो हो। एक्यूट एंगल क्या होता है, जिस एंगल की वैल्यू जीरो से तो ज्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो। ये वाला एग्जांपल हो जाएगा इसका। समकोण मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, जिस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो उसको हम लोग कहेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अधिक कोण किसको हम लोग कहते हैं, या ऑब्ट्यूज एंगल हम लोग किसको कहते हैं,
जिसकी कोण की वैल्यू 90 से ज्यादा हो, इससे ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, तो उसको हम लोग कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, या हिंदी में कहेंगे अधिक कोण। सरल रेखीय कोण की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेट एंगल इसको कहते हैं इंग्लिश में, जिसकी वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, जिसकी वैल्यू क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। यहां पे 90 लिख देते हैं, यहां पे 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू 180 डिग्री हो जाए उसको हम लोग कहेंगे सरल रेखीय कोण। अब मान लीजिए इसकी वैल्यू हो जाए 275 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो इसको हम लोग कहेंगे वृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल या वृहत कोण। तीसरा जो अंतिम चीज है, सातवां पूर्ण कोण, यानी कि अगर जो लाइन है वो घूमते घूमते अपना पूरा एंगल कैलकुलेट कर ले रही है, पूरा एंगल कवर कर ले रही है, उसको हम लोग कहते हैं वृहत, उसको कहते हैं पूर्ण कोण, यानी कि कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कोणों के कितने प्रकार होते हैं। तो कोणों के 7 प्रकार होते हैं, ये हमने सारी चीजें यहां पे लिख दी हैं। अगला एक और तरीके से कोणों को विभाजित किया जाता है, कोणों को डिवाइड किया जाता है एक और तरीके से। उन सारे तरीकों को देख लेते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। चलिए मिटाते हैं। अब इन कोणों को डिवाइड करते हैं। तो कोणों को हम लोग बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। देखते हैं 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। पहला जो है वो समपूरक कोण। समपूरक कोण है, या इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सॉरी, समपूरक को हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। एक होता है कोटिपूरक, जिसको हम लोग कहते हैं कोटिपूरक कोण, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक होता है शीर्षमुख कोण, इसको इंग्लिश में हम लोग जनरली कह देते हैं हेड एंगल। तो ये 3 तरह के कोण हमने डिवाइड किए हैं। पहला है संपूरक कोण, जिसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। दूसरा है कोटिपूरक कोण, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तीसरा है शीर्षमुख कोण, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं हेड एंगल। अब इसको देखते हैं कि इसको क्या क्या इसकी डेफिनेशन है, कैसे कैसे ये है। सप्लीमेंट्री एंगल, इन सारे कोणों में हमेशा 2 कोण होंगे, 2 लाइनें होंगी। तो इस तीनों चीजों में हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि हमेशा इसमें 2 लाइनें होंगी, 2 कोण बनेंगे। ठीक है, 2 कोण बनेंगे, यानी कि मैं एक को अगर ए कोण मान लूं, एक को अगर बी कोण मान लूं, तो 2 कोणों से मिलकर ये संपूरक कोण बनेंगे। कोटिपूरक कोण भी 2 कोणों से मिलकर बनेंगे, और शीर्षमुख कोण भी दो कोणों को मिलकर ही बनेंगे। तो इस तरह से है। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, जब 2 कोणों का योग, जब 2 कोणों का योग
जब दो कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसको हम लोग संपूरक कोण कहेंगे या सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर एक कोण 90 डिग्री का है और इसी में एक दूसरा भी कोण है जो 90 डिग्री का है, मान लीजिए OBC, ठीक। तो पहला कोण हमारा कौन सा हो जाएगा, OAB, कोण OAB, सॉरी AOB लिखते हैं, कोण AOB जो है इधर से, कोण AOB 90 डिग्री का है और कोण COB, तो दो कोण हमें दिख रहे हैं, एक कोण यहां से लेके यहां तक AOB और दूसरा कोण है COB, यानी कि दोनों कोणों का योग, ये भी 90 डिग्री के है, वो राइट एंगल है ना जिसको समकोण कहते हैं, और ये भी 90 डिग्री का है। तो दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। अब मान लीजिए एक कोण है 45 डिग्री का, एक कोण है 45 डिग्री का और दूसरा कोण है 135 डिग्री का, ये मान लीजिए 135 डिग्री का है, यानी कि ये कोण जो है वो OA से बन रहा है, ये इसी एंगल से बन रहा है। तो एक कोण 135 डिग्री का बन रहा है, एक कोण 45 डिग्री का बन रहा है, तो ये दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, 135 और 45 180 डिग्री। यानी कि जो ये कोण है OAB मान लें इसको और इसको C मान लें, तो AOB और AOC, तो AOB और AOC क्या हो जाएंगे, दोनों कोणों का योग 180 हो रहा है, इसलिए ये संपूरक कोण हो जाएंगे, यानी कि दोनों मिलाकर 180 डिग्री बन रहे हैं। इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लीजिए कोई संपूरक कोण है, उसमें से एक कोण की वैल्यू दी गई है। मान लीजिए एक संपूरक कोण क्वेश्चन में बता दिया कि, मान लीजिए यहां पे लिखता हूं मैं, मान लीजिए क्वेश्चन में बता दिया कि एक संपूरक कोण है, कोण है, उसमें से एक कोण की वैल्यू, एक कोण मान लीजिए 60 डिग्री का है, एक कोण 60 डिग्री का है। तो यहां से हमें पता है, तो बोला है दूसरा कोण कितना होगा, दूसरा कोण कितना होगा। तो यहां से मुझे पता है कि संपूरक कोण जो होता है वो दो कोणों को मिलाकर 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं 180 इज इक्वल टू पहला कोण, या इसको मैं थोड़ा सा और आसान भाषा में लिखता हूं, पहला कोण प्लस दूसरा कोण इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही होता है, हमने संपूरक कोण में यही तो देखा है कि पहला कोण और दूसरा कोण इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो पहला कोण हमें दिया है 60 डिग्री प्लस दूसरा कोण इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो अब दूसरा कोण, ये चर संख्या है, तो चर संख्या को एक साइड रखेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे। तो जब ये संख्या प्लस में है, पॉजिटिव संख्या है, इस साइड जाएगी तो नेगेटिव संख्या हो जाएगी, यानी कि दूसरा कोण अकेला बचेगा यहां पे, इक्वल टू, अब 60 इधर चला गया तो 180 इधर पहले से ही था, और ये गया 60 पॉजिटिव में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 60, यानी कि जो बचेगा 120। यानी कि यहां से हमें पता लग रहा है कि दूसरा कोण जो है वो हमारा 120 डिग्री का होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे हमारे संपूरक कोण से। संपूरक कोण से हमारा बेसिकली नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है, तो संपूरक कोण से इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगला हम बात करें कोटिपूरक कोण की। इस क्वेश्चन को मिटाता हूं मैं। अगला हम लोग बात करते हैं कोटिपूरक कोण की। कोटिपूरक कोण भी इसी की तरह होता है, बस दो कोणों का योग 90 डिग्री का हो जाता है।
जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कोटिपूरक कोण। ठीक है, तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कोटिपूरक कोण। मान लीजिए एक कोण 45 डिग्री का है और दूसरा कोण भी 45 डिग्री का है, तो 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, कोटिपूरक हो जाएगा। मान लीजिए एक कोण है हमारा 60 डिग्री और एक कोण है हमारा मान लीजिए 30 डिग्री, तो 60 30 90, अब ये हमारा कोटिपूरक कोण हो जाएगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन इसमें भी पूछता है कि कोटिपूरक, मान लीजिए एक कोण दिया है, दूसरा कोण निकालना है, तो कोटिपूरक में समझने वाली बात यही थी कि दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। समझने वाली बात यह है, इसमें आते हैं हम लोग शीर्ष मुख कोण पे। शीर्ष मुख कोण पे तो अगर दो लाइनें आपस में कटती हैं, अगर एक लाइन को दूसरी लाइन किसी भी जगह से, ये यहां से भी काट सकती है, यहां से भी काट सकती है, यहां से भी काट सकती है, कहीं से भी काट सकती है, तो अगर एक लाइन दूसरी लाइन को कहीं से भी काटती है तो जो कोण, जो आमने सामने का कोण बनेगा, इसको हम लोग कहते हैं शीर्षमुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। ये वाले एंगल को थीटा मान ले, इसको भी थीटा मान ले, थीटा 1 थीटा 2, तो थीटा 1 थीटा 2 शीर्षाभिमुख कोण होगा। आमने सामने के कोणों को हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण के बारे में हमें इतनी ही जानकारी इकट्ठा करनी थी। आज का ये जो टॉपिक था हमारा कोण, ये इसी बेसिस पे था कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण के अलग अलग प्रकार कैसे बनते हैं, कोण कितना होता है, कंप्लीट संपूरक कोण कितना होता है, कोटिपूरक कोण कितना होता है, बाकी जो कोण के हमने 7 टाइप्स लिखे, 7 प्रकार के कोण लिखे, उसको इंग्लिश हिंदी में हमने डायग्राम बना के उसका पूरा डिफाइन किया। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली क्लास के साथ, एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।